लोहार का ऐसा सवाल जिसने दरबार हिला दिया। एक दिन अकबर का दरबार हमेशा की तरह राजकीय कामों में व्यस्त था। बीरबल दरबार के दाहिने ओर बैठे कुछ दस्तावेजों को देख रहे थे, तो वहीं बाकी दरबारी एक दूसरे से धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। अचानक दरबार के दरवाजे पर पहरेदार ने आवाज लगाई, हुजूर, एक लोहार बाहर खड़ा है। कहता है कि उसके पास ऐसा सवाल है जिसका जवाब अगर बीरबल ने दे दिया तो वह अपनी सारी मेहनत की कमाई दान कर देगा, और अगर न दे पाए तो बीरबल को उसके घर एक दिन मजदूर बनना होगा। दरबार में हंसी की आवाजें गूंज उठीं। अकबर मुस्कराए और बोले, वाह, ये तो मजेदार चुनौती है। बुलाओ उस लोहार को अंदर। लोहार का आगमन। थोड़ी ही देर में एक काले रंग से सने कपड़ों वाला मजबूत कदकाठी का आदमी दरबार में दाखिल हुआ। उसके हाथ में हथौड़ा था और आंखों में आत्मविश्वास। वह झुककर बोला, जहां पनाह, मैं हरिया लोहार हूं। मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल जैसा बुद्धिमान कोई नहीं, मगर आज मैं देखना चाहता हूं कि क्या बीरबल जीवन की गर्मी को भी उतनी ही समझदारी से झेल सकता है जितनी मैं लोहे की गर्मी को झेलता हूं। अकबर मुस्कराए तो हरिया, तुम्हारा सवाल क्या है? हरिया ने अपनी कमर से लोहे का एक टुकड़ा निकाला और कहा, हुजूर, यह टुकड़ा 3 दिन पहले मैंने अपने हाथों से बनाया था। इसी आकार का एक और टुकड़ा कल रात मैंने बनाया। पहले वाला मजबूत है, दूसरा कमजोर, लेकिन दोनों को एक ही भट्ठी में, एक ही आग में, एक ही समय पकाया गया। बताइए बीरबल एक ही आग में पककर एक मजबूत और दूसरा कमजोर कैसे हो गया? दरबार में सन्नाटा। सवाल सुनकर पूरा दरबार हैरान रह गया। ये कोई साधारण सवाल नहीं था, इसमें विज्ञान भी था, दर्शन भी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, अब तुम्हारी बारी है बीरबल। बीरबल कुछ देर सोच में पड़ गए, फिर धीरे से बोले, जहां पनाह, मुझे इस सवाल का जवाब देने से पहले एक बात समझनी होगी, क्या दोनों टुकड़े एक ही लोहा थे या उनमें फर्क था? हरिया मुस्कराया, नहीं बीरबल, दोनों एक ही लोहे से बने हैं। बीरबल ने आंखें बंद की, कुछ क्षण सोचा, फिर बोले, जहां पनाह, फर्क आग में नहीं, लोहे के स्वभाव में था। जब दोनों टुकड़े जल रहे थे, एक ने गर्मी को सहन किया और अपने रूप को बदलने दिया। दूसरा गर्मी से डर गया और सख्त बन गया, इसलिए टूट गया। इंसान भी ऐसा ही होता है, जो जीवन की कठिनाइयों को सह लेता है वही मजबूत बनता है, और जो विरोध करता है वो अंदर से टूट जाता है। दरबार में वाह बीरबल, वाह की आवाजें गूंज उठीं। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, हरिया, तुम्हारे सवाल का जवाब बीरबल ने लोहे से नहीं, जीवन से दिया है। लेकिन हरिया अभी चुप नहीं हुआ। उसने कहा, जहां पनाह, यह तो आधा जवाब है। मेरा दूसरा सवाल और भी कठिन है। बताइए बीरबल, अगर लोहे को ठंडा पानी डालकर सख्त किया जाए तो वह और मजबूत क्यों हो जाता है? क्या इंसान को भी ठंडी मार झेलनी जरूरी है? पूरा दरबार फिर से चुप हो गया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, जब लोहा आग से निकलकर पानी में जाता है तो वह सीखता है कि ठंड और गर्मी दोनों का अनुभव ही मजबूती है। इंसान भी ऐसा ही है। जिसने सिर्फ सुख देखा वो नर्म रहता है, जिसने दुख भी सहा वही मजबूत बनता है। इसलिए ठंडी मार भी जरूरी है ताकि इंसान का स्वभाव स्थिर रहे। अकबर बोले, वाह बीरबल, सच में तुमने तो दर्शन को भी लोहे से जोड़ दिया। हरिया ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, अब समझ आया कि बीरबल क्यों आपकी आंखों के तारे हैं।
मगर बीरबल ने कहा, ठहरो हरिया, अब मेरी बारी। बीरबल मुस्कराए और बोले, हरिया, अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। मान लो एक लोहार हर दिन लोहा गढ़ता है, पर एक दिन उसका हथौड़ा टूट जाता है, तो क्या वो अपना काम छोड़ देता है या नया हथौड़ा बना लेता है? हरिया बोला, बेशक नया हथौड़ा बनाता है। बीरबल बोले, यही इंसान की सबसे बड़ी शिक्षा है। जब जीवन का एक औजार टूट जाए तो रुकना नहीं चाहिए, नया औजार बना लेना चाहिए, क्योंकि मेहनत करने वाला हार नहीं मानता, वो खुद अपनी ताकत करता है। अकबर मुस्कराए और बोले, वाह बीरबल, वाह हरिया, आज तुम दोनों ने इस दरबार को लोहे और बुद्धि से गरमा दिया, लेकिन असली मोड़ अभी बाकी था। अकबर ने हंसते हुए कहा, हरिया, अब अगर तुम चाहो तो अपनी कमाई बीरबल को दे दो, जैसा तुमने कहा था। हरिया ने सिर झुकाया और बोला, जहां पनाह, मैं अब अपनी मेहनत नहीं दूंगा, क्योंकि आज मैंने समझा मेरी मेहनत मेरा गर्व नहीं, मेरी पूजा है। मैं इसे छोड़ नहीं सकता, लेकिन मैं बीरबल को अपने भट्ठी में बुलाना चाहता हूं, ताकि उन्हें दिखा सकूं कि मेहनत की आग कैसी होती है। अकबर ने मुस्कुराकर इजाजत दी। बीरबल अगले दिन हरिया की भट्ठी पर पहुंचे। भट्ठी का सबक। हरिया ने उन्हें लोहे की एक छड़ दी और कहा, इसे लाल होने तक गर्म करो। बीरबल ने ऐसा ही किया। फिर हरिया बोला, अब इस पर हथौड़ा चलाओ, मगर ध्यान रहे बहुत जोर से नहीं। बीरबल ने धीरे धीरे हथौड़ा चलाया। हरिया बोला, देखो बीरबल, अगर तुमने जोर से मारा होता तो लोहा टूट जाता, अगर बहुत धीरे मारा होता तो आकार न बदलता। इंसान का जीवन भी ऐसा ही है, अगर वह बहुत जल्दबाजी करता है तो टूट जाता है, अगर बहुत सुस्त रहता है तो बन नहीं पाता। संतुलन ही असली ताकत है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हरिया, आज तुमने मुझे सिखाया कि ज्ञान सिर्फ दरबार में नहीं, भट्ठी की आग में भी मिलता है। दरबार में वापसी। अगले दिन बीरबल ने अकबर को सब कुछ बताया। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तो बीरबल, आज किसने किसे सिखाया? बीरबल बोले, जहां पनाह, आज एक लोहार ने बीरबल को सिखाया कि बुद्धि बिना मेहनत के अधूरी है और मेहनत बिना समझ के अंधी। अकबर ने कहा, फिर तो आज से हर मेहनतकश मेरे दरबार का शिक्षक होगा। और उन्होंने आदेश दिया, अब से हर महीने एक दिन मजदूर, किसान, लोहार या कोई भी आम आदमी दरबार में अपनी बात रखेगा। दरबार गूंज उठा। जय हो न्यायप्रिय अकबर की, जय हो बुद्धिमान बीरबल की, जय हो मेहनतकश हरिया की। और उस दिन से ये कहानी अमर हो गई। जब एक लोहार ने ऐसा सवाल पूछा जिसने पूरे दरबार को झकझोर दिया। दरबार में सन्नाटा पसरा था। बीरबल की आंखों में आत्मविश्वास था, पर माथे पर हल्की सी चिंता की रेखा भी थी। अकबर ध्यान से सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, बीरबल, अब समय है उस सवाल का जवाब देने का जिसने पूरे दरबार को हिला दिया है। बताओ, लोहार का सवाल क्या था और उसका उत्तर क्या है? बीरबल ने गहरी सांस ली और बोला, जहां पनाह, लोहार ने 3 सवाल पूछे थे, लेकिन असल में उसका तीसरा सवाल सबसे घातक था। अकबर बोले, पहले 2 सवाल तो तुमने बड़े सरलता से जवाब दिए थे, अब तीसरा सुनाओ। बीरबल मुस्कुराया, जहां पनाह, तीसरा सवाल था, अगर एक राजा की तलवार उसकी प्रजा के ही हाथों गल जाए तो दोष किसका होगा, राजा का, लोहार का या उस आग का जिसने उसे पिघलाया? दरबार में कानाफूसी होने लगी। हर मंत्री अपने अपने मन में सोच रहा था,
इस सवाल का जवाब आखिर कैसे दिया जा सकता है? राजा अकबर ने खुद कहा, वाकई ये सवाल तो बड़ा अजीब है बीरबल। इसका जवाब तो मुझे भी नहीं सूझता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, जवाब कठिन जरूर है पर असंभव नहीं। वह आगे बोले, अगर राजा की तलवार उसकी ही प्रजा के हाथों गल जाए तो दोष न आग का है न लोहार का। दोष राजा का भी नहीं, बल्कि दोष उस लोहे का है जो सच्ची नीयत से ढला ही नहीं था। सारे दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। लोहार ने भी हैरानी से कहा, पर इसका मतलब क्या हुआ बीरबल? बीरबल बोले, मतलब साफ है। जिस तरह तलवार लोहे की नीयत पर निर्भर करती है, उसी तरह राज्य प्रजा की नीयत पर निर्भर करता है। अगर तलवार बेईमान धातु से बनी हो तो चाहे लोहार कितना भी कुशल हो वो टिक नहीं सकती। और अगर प्रजा की नीयत कमजोर हो जाए तो राजा कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका शासन कमजोर पड़ जाता है। राजा अकबर ने कहा, वाह बीरबल, पर इसका आग से क्या लेना देना? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, आग तो परीक्षा है। जैसे आग में पड़कर असली सोना चमक उठता है और नकली राख हो जाता है, वैसे ही समय और परिस्थितियां ही असली ताकत की पहचान कराती हैं। तलवार अगर सच्ची होगी तो आग में और तेज होगी, झूठी होगी तो पिघल जाएगी। सारा दरबार बीरबल की बुद्धिमत्ता पर तालियों से गूंज उठा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धि किसी लोहे से कम नहीं, बस सही दिशा में ढलनी चाहिए। लेकिन लोहार अब भी गंभीर था। उसने कहा, बीरबल, तुम्हारा जवाब बहुत अच्छा है, पर मैंने ये सवाल सिर्फ बुद्धि की परीक्षा के लिए नहीं पूछा था। बीरबल ने भौहें उठाई, फिर किस लिए? लोहार बोला, मैं देखना चाहता था कि दरबार में कोई ऐसा व्यक्ति है या नहीं जो राजा की नीयत और प्रजा की ईमानदारी के फर्क को समझ सके। मैं जानता था कि अगर कोई ये बात समझेगा तो वही राज्य का असली रक्षक होगा, और आज वो तुम निकले। अकबर ने हंसते हुए कहा, लोहार, तुमने तो आज दरबार को सोचने पर मजबूर कर दिया। लोहार ने नम्रता से कहा, जहां पनाह, लोहे की तरह इंसान को भी ठोककर, तपाकर, परखकर ही मजबूत बनाया जा सकता है। मैं तो बस याद दिलाने आया था कि तलवारों की धार से ज्यादा तेज इंसान की नीयत होती है। बीरबल बोला, सही कहा लोहार। नीयत की आग ही वह भट्टी है जिसमें इंसान की पहचान ढलती है। अकबर ने दरबार में खड़े होकर घोषणा की, आज से यह लोहार शाही कारखाने का प्रमुख होगा। ऐसा सोच रखने वाला व्यक्ति सिर्फ लोहा नहीं बल्कि इंसान भी गढ़ सकता है। दरबार हुजूर जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। फिर बीरबल ने मुस्कुराते हुए लोहार से कहा, भाई, तेरे सवाल ने दरबार को हिलाया जरूर, लेकिन तेरी सोच ने उसे संभाल भी लिया। लोहार झुककर बोला, और आपकी बुद्धि ने इस आग को अर्थ दे दिया बीरबल। राजा अकबर ने दोनों को देखकर कहा, सवाल लोहार का था, जवाब बीरबल का, पर सीख हम सबकी थी। बीरबल बोला, जहां पनाह, अगर राजा तलवार की तरह तेज दिमाग रखे और प्रजा लोहे की तरह सच्ची नीयत वाली हो तो किसी भी आग की गर्मी उन्हें पिघला नहीं सकती। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तुमने फिर दरबार जीत लिया बीरबल। और इस तरह एक लोहार के सवाल ने न सिर्फ दरबार को हिला दिया बल्कि सबको यह सिखा दिया कि राज्य की असली ताकत तलवारों में नहीं बल्कि नियतों में होती है। दरबार में उस दिन के बाद एक अजीब सी चर्चा शुरू हो गई थी। हर मंत्री, हर सिपाही, यहाँ तक कि आम जनता तक में यह बात फैल चुकी थी कि एक साधारण लोहार ने ऐसा सवाल पूछा जिससे बीरबल तक को सोचने पर मजबूर कर दिया। अगले दिन अकबर ने दरबार बुलाया और आदेश दिया, उस लोहार को फिर से बुलाया जाए।
आज मैं खुद उससे एक सवाल पूछूंगा। दरबार में सबकी नजरें दरवाजे की ओर टिक गईं। कुछ ही क्षणों में वही लोहार प्रवेश करता है, सादे कपड़े, माथे पर पसीने की बूंदें, पर आंखों में आत्मविश्वास का उजाला। वह झुककर बोला, जहां पनाह, हुक्म हुआ था। अकबर मुस्कुराए। हाँ लोहार, पिछले सवाल से तुमने पूरे दरबार को सोचने पर मजबूर किया। अब बारी मेरी है। आज मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, अगर तुम्हें लोहे और इंसान में से एक को गढ़ने का मौका मिले तो तुम किसे गढ़ोगे? पूरा दरबार शांत हो गया। सब जानते थे कि अकबर का सवाल साधारण नहीं होता। बीरबल भी ध्यान से सुन रहा था। लोहार ने कुछ पल सोचा, फिर धीमे स्वर में कहा, जहां पनाह, मैं इंसान को गढ़ना चाहूंगा। अकबर मुस्कुराए, क्यों? तलवार गढ़ने वाला इंसान अगर इंसान ही गढ़ेगा तो उसका क्या मतलब? लोहार बोला, जहां पनाह, तलवार तो केवल दुश्मन को काटती है, लेकिन इंसान को गढ़ने वाला इंसान पूरे समाज को बचा सकता है। अगर आदमी सच्चा बन जाए तो कोई तलवार चलानी ही नहीं पड़ती। दरबार गूंज उठा, वाह, क्या जवाब है। बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहां पनाह, यह लोहार तो केवल लोहा नहीं, विचार भी गढ़ता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल तुम्हारी तरह जवाब देता है यह। लेकिन बताओ, अगर इंसान खुद को गढ़ने से इनकार कर दे तो? बीरबल आगे बढ़ा और कहा, जहां पनाह, तब लोहार की भट्टी को और तेज करना पड़ता है, क्योंकि कुछ लोहा बस गर्मी से नहीं, चिंगारी से भी सीधा होता है। अकबर मुस्कुराए, तो क्या तुम कहना चाहते हो कि लोहार और राजा में कोई समानता है? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ जहांपना, फर्क बस इतना है कि लोहार लोहा गढ़ता है, राजा इंसान गढ़ता है। दोनों की भट्टी एक जैसी होती,